नमस्कार, मैं आपका अपना फैजल खान और आप देख रहे हैं ललित सुबह समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी और विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, कांग्रेस और विपक्ष संसद को सड़क बनाना चाहते हैं। साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का सबसे बड़ा नेता बताते हुए कहा कि उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर महिलाओं को आगे कर कदाचार करने का आरोप लगाया और इसे लोकतंत्र के मंदिर का अपमान बताया। सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष से मांग की कि इस घटना में शामिल सांसदों पर सख्त कार्रवाई हो। देश देख रहा है और सवाल पूछ रहा है, क्या संसद में मर्यादा बचेगी? दरभंगा में एक मासूम के साथ हुई हैवानियत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। 6 साल की बच्ची जो शाम को लापता हुई थी, रात में तालाब के पास मृत मिली। खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। आगजनी, पथराव और पुलिस से झड़प के बाद हालात बेकाबू हो गए। कई थानों की फोर्स बुलानी पड़ी, लाठी चार्ज हुआ। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और जांच जारी है। आज दरभंगा में सवाल सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जो हर मां बाप अपनी बच्ची की सुरक्षा को लेकर करता है। नोएडा से समाजवादी पार्टी 2027 की सियासी बिसात बिछाने जा रही है। 29 मार्च को दादरी से अखिलेश यादव समाजवादी समानता भाईचारा रैली की शुरुआत करेंगे। खास बात यह है कि नोएडा और गौतम बुद्ध नगर सपा का कमजोर गढ़ माने जाते रहे हैं, लेकिन अब यहीं से ताकत दिखाने की तैयारी है। संदेश साफ है, अब सपा सिर्फ सुरक्षित सीटों की नहीं, हर इलाके की लड़ाई लड़ेगी। इस अभियान के जरिए 2022 में हारी सीटों पर फोकस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और नए समीकरण साधने की कोशिश होगी। सवाल बड़ा है, क्या नोएडा से शुरू हुआ ये भाईचारा अभियान 2027 का सियासी खेल बदल पाएगा? नजरें अब 29 मार्च और अखिलेश यादव के इस बड़े दांव पर टिकी हैं। विस्थापन के दर्द के साथ मध्य प्रदेश के सिंगरौली से आदिवासी दिल्ली पहुंचे। शनिवार को आदिवासी प्रतिनिधि मंडल ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात कर अपनी पीड़ा साझा की। आदिवासियों ने बताया कि खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के चलते उनके जंगल, जमीन और घर छिनते जा रहे हैं। मुआवजा और पुनर्वास में भेदभाव हो रहा है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी नदारद हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आदिवासियों की बात गंभीरता से सुनी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही सिंगरौली आने का आश्वासन भी दिया ताकि जमीनी हकीकत को खुद देख सकें। कांग्रेस ने साफ कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी। जयपुर में आज सियासत और संवेदनाओं का टकराव देखने को मिला और कोटा इलाके के संजय सर्किल के पास स्थित चांदपोल सब्जी मंडी में एक मजार की छत निर्माण को लेकर माहौल अचानक गर्मा गया। हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य निर्माण को अवैध बताते हुए मौके पर पहुंचे और काम रुकवा दिया। कुछ ही देर में किशन पोल से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी भी समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। बीच सड़क दोनों विधायकों में तीखी नोकझोंक हुई, जिससे कुछ समय के लिए इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में लिया। फिलहाल स्थिति शांत है। प्रशासन निर्माण की वैधता की जांच कर रहा है। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक टकराव के बीच जयपुर की गंगा जमुनी तहजीब सुरक्षित रह पाएगी? कैमरे के सामने बहस, लेकिन आम जनता की बस यही उम्मीद, शांति बनी रहे, जयपुर बना रहे। मलेशिया की धरती से पीएम मोदी की दो टूक हुंकार। आतंकवाद पर नो डबल स्टैंडर्ड, नो कंप्रोमाइज। कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया, हिंद प्रशांत की शांति भारत की जिम्मेदारी है और आसियान भारत की प्राथमिकता। पीएम बोले, दक्षिण पूर्व एशिया के फैसले आसियान को केंद्र में रखकर ही होंगे। बैठक सिर्फ कूटनीतिक तक सीमित नहीं रही। सेमीकंडक्टर, एआई, डिजिटल टेक और यूपीआई पर साझेदारी आगे बढ़ी। जल्द मलेशिया में यूपीआई से भुगतान आसान होगा। पीएम मोदी ने मलेशिया में बसे 30 लाख भारतीयों को बताया दोनों देशों का जीवंत पुल। तमिल भाषा, सिनेमा और संस्कृति का जिक्र, रिश्तों में भावनाओं की गर्माहट साफ दिखी। नतीजा सख्त सुरक्षा संदेश, मजबूत साझेदारी और आम आदमी तक फायदा। मलेशिया से भारत का संदेश दुनिया ने सुना और
चीन हैरान है। मध्य प्रदेश को सस्ती और साफ बिजली की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल स्थित आईसर में बनने वाले 550 करोड़ रुपए के सोलर रिसर्च पार्क का 13 फरवरी को भूमि पूजन करेंगे। यह सिर्फ सोलर प्लांट नहीं बल्कि भविष्य की बिजली तैयार करने की प्रयोगशाला होगी, जहां सूरज, हवा, पानी और ग्रीन हाइड्रोजन से सस्ती, टिकाऊ और स्मार्ट बिजली पर रिसर्च होगी। 52 एकड़ में बनने वाला यह सेंटर छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए नए मौके खोलेगा। यहाँ एआई आधारित एनर्जी मैनेजमेंट, स्मार्ट ग्रिड और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर काम होगा। इस प्रोजेक्ट से प्रदूषण घटेगा, लोकल युवाओं को रोजगार मिलेगा, नई इंडस्ट्री और निवेश आएगा और एमपी ऊर्जा के क्षेत्र में देश का लीडर बनेगा। भोपाल से एक ऐसी पहल जो आने वाली पीढ़ियों को रोशनी देगी। 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है, लेकिन लाखों छात्र अभी भी एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के करीब 50 लाख छात्र छात्राएं रोज वेबसाइट चेक कर रहे हैं, मगर अब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। छात्रों के साथ साथ अभिभावकों की भी चिंता बढ़ती जा रही है। यूपी बोर्ड का कहना है कि एडमिट कार्ड जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट upmspedu.in पर जारी किए जाएंगे। बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि घबराएं नहीं, फर्जी वेबसाइटों से बचें और परीक्षा की तैयारी जारी रखें। एडमिट कार्ड जारी होते ही स्कूलों से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। परीक्षा नजदीक है, उम्मीद है छात्रों का इंतजार अब जल्द खत्म होगा। महुआ से बड़ी सियासी खबर। चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के मामले में अब भावनाओं की एंट्री हो गई है। मंत्री का काफिला रोकने और विवादित बयान के बाद पार्टी ने विधायक को नोटिस दिया और अब सामने आए हैं उनके पिता पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत। गंगाचरण राजपूत बोले, अगर बेटे से गलती हुई है तो वह मुख्यमंत्री के पैरों पर सिर रखकर माफी मांगेंगे। मंशा कभी अपमान की नहीं थी, जुबान फिसल गई। उन्होंने सपा में जाने की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, ब्रजभूषण भाजपा के लिए जीता है और भाजपा के लिए ही मरेगा। साथ ही बुंदेलखंड की पीड़ा भी सामने रखी। 6 साल से जल जीवन मिशन अधूरा, टूटी सड़कें, परेशान लोग। पिता बोले, अगर विधायक को नोटिस मिला है तो गलती करने वाले मंत्री को भी नोटिस मिलना चाहिए। यह सिर्फ सियासत नहीं, यह बेटे की गलती पर पिता की जिम्मेदारी और जनता की परेशानी पर उठती आवाज की कहानी है। लखनऊ से बड़ी सियासी खबर। बजट सत्र के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा विधायकों को साफ संदेश दिया है। सदन में पूरी मौजूदगी भी और मतदाता सूची पर पूरा फोकस भी। लोक भवन में हुई भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में सीएम योगी ने कहा, बजट सत्र के दौरान भी एसआईआर यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विधायकों से अपने अपने दफ्तर खुले रखने को कहा ताकि पात्र मतदाताओं के नाम जुड़ें, मृतकों के नाम हटें और गलत प्रविष्टियां सुधरें। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, भ्रम फैलाने की कोशिश होगी लेकिन तथ्यों के साथ जवाब दिया जाएगा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू करें, इस बार और बड़े बहुमत का लक्ष्य तय है। बैठक में यह भी फैसला हुआ कि सत्र के दौरान विधायकों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए जाएंगे। हालांकि विवादों में घिरे विधायक ब्रजभूषण राजपूत बैठक में नहीं पहुंचे, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज रहीं। बजट सत्र के साथ चुनावी तैयारी, भाजपा ने एक साथ दोनों मोर्चों पर कमर कस ली है। अभी के लिए नमस्कार दोस्तों।